हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और आज की डेट है 3 नवंबर। इस न्यूज़ के जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे। आज हमने स्लाइड के बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है। अगर इस कलर से किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोबारा से मैं वाइट पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। और इस टाइप की न्यूज़ हमने कई वीडियो कवर किया हुआ है, तो ढेर सारे वर्ड रिपीट होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और ग्रामर को हम कवर करेंगे ही। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, LET कमांडर, 2 more militants killed in twin army operations in कश्मीर। यानी कश्मीर की बात कर रहा है। कह रहा है कश्मीर में LET कमांडर, LET एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जिसका नाम है लश्कर ए तायबा, ठीक है। कमांडर उसका जो कमांडर था, और 2 more militants, दो और आतंकवादी। मिलिटेंट्स मतलब यहाँ पे आतंकवादी से मतलब है, टू मतलब दो, मोर मतलब और, किल्ड मतलब मारे गए, इन किसमें, ट्वीन आर्मी ऑपरेशन। ट्वीन मतलब आप बोल सकते हो टू से मतलब है, ठीक है। आर्मी के दो ऑपरेशन में, दो अलग अलग ऑपरेशन में, यानी कश्मीर में आर्मी के दो अलग अलग ऑपरेशन में एक LET कमांडर और दो और आतंकवादी मारे गए। चूंकि आपकी ये हेडलाइन है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग रहती है, ठीक है। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, ये आपको समझना पड़ता है, ठीक है। जनरली सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। तो न्यूज़ की हेडलाइन हो गई कि कश्मीर में एक अलग अलग दो आर्मी ऑपरेशन में, यानी आर्मी के अभियान में LET कमांडर और दो और आतंकवादी मारे गए, ठीक है। ट्वीन मतलब क्या होता है, जुड़वा, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे जुड़वा से नहीं मतलब, यहाँ पे दो से मतलब है, ठीक है। दो अलग अलग आर्मी ऑपरेशन से। चलिए पूरे न्यूज़ की समरी देख लेते हैं, पूरे न्यूज़ में क्या है। कह रहा है एन एनकाउंटर टेक्स प्लेस इन श्रीनगर आफ्टर 3 years। कह रहा है कि एन एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब एक मुठभेड़, एक लड़ाई। टेक्स प्लेस मतलब ऑकर्स से मतलब है, किससे मतलब है, ऑकर से या हैपन से। यानी कि एक लड़ाई हुई इन श्रीनगर, श्रीनगर में, आफ्टर 3 years, 3 सालों बाद। यानी 3 सालों के बाद श्रीनगर में मुठभेड़ हुई है, ठीक है। चूंकि एनकाउंटर आपका नाउन है, उसके पहले एन आर्टिकल लगा हुआ है। क्यों लगा है? क्योंकि आपका पता है कि अगर कोई नाउन का जो वॉवेल साउंड होता है तो उसके पहले हम एन आर्टिकल लगाते हैं। कह रहा है अनदर गन फाइट ऑकर्स, दूसरी गन फाइट यानी गोलीबारी, ऑकर्स मतलब हुई, हैपेंस, इन अनंतनाग, अनंतनाग में। यानी दूसरी गोलीबारी कहाँ हुई? अनंतनाग में हुई। फारूक अब्दुल्ला सीक्स, यानी फारूक अब्दुल्ला ने मांगा है, मांग करी है। प्रो मतलब जांच की। इनटू किस चीज़ में? राइजिंग नंबर ऑफ क्लैसेस, यानी ये जो क्लैश का ये जो मुठभेड़ है, ये जो लड़ाइयाँ हैं, इसके बढ़ते हुए संख्या को। बिटवीन किसके बीच? मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच। यानी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये जो बढ़ते हुए क्लैश है, जो बढ़ती हुई लड़ाइयाँ हैं, इसकी अब फारूक अब्दुल्ला ने इसकी जांच की मांग की है, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और वर्ड टू वर्ड सारे वर्ड्स को समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे। अब ये जो हेडलाइन है और जो समरी है, इसमें ग्रामर को ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। पूरे न्यूज़ शुरू होते ही हम शुरू करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 3 मिलिटेंट्स, 3 मिलिटेंट्स वर किल्ड, यानी 3 आतंकवादी मारे गए। मिलिटेंट्स आपका क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, उसके हिसाब से हमने वर्ब वर लगाया हुआ है जो कि प्लूरल है, ठीक है। किल्ड मतलब मारे गए, V3 है। अब आपको पता ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ अगर V3 आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। यानी 3 आतंकवादी मारे गए, किसमें? इन टू एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, यानी दो आतंकवादी विरोधी अभियान में। यानी आतंकवादी विरोधी अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए। और जो आतंकवादी विरोधी अभियान था, कितने थे? 2 आतंकवादी, यानी अलग अलग आतंकवादी विरोधी अभियान में। कहाँ पे? इन कश्मीर, कश्मीर में। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। अब इसका पूरा मतलब निकालते हैं। सैटरडे को कश्मीर में दो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, यानी कि आतंकवाद विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मारा गया। कह रहा है 2 पुलिस पर्सनल एंड 2 CRPF जवान्स वर इंजर्ड। यानी कि 2 पुलिस पर्सनल, पर्सनल की स्पेलिंग आप याद कर लें, जो पुलिस कर्मचारी के लिए स्पेलिंग होती है
वो PERSONNEL होती है। 2 पुलिस कर्मचारी एंड और 2 सीआरपीएफ जवान्स वर इंजर्ड, घायल हो गए। यहाँ पे भी वर के साथ इंजर्ड, इसको आप एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, ठीक है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मान सकते हैं। यानी कि 2 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ के जवान इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, ठीक है। वन ऑफ दोज किल्ड, यानी वे लोग जो मारे गए उनमें से एक। वन ऑफ दोज किल्ड यानी मारे गए लोगों में से एक इज है कौन? द वांटेड लश्कर तायबा कमांडर, यानी वांटेड जो वांटेड आप समझ ही रहे होगे, वांटेड क्रिमिनल होते हैं। इसकी हिंदी मत जानिए आप, हिंदी होती है वांछित, जो और टफ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो वांटेड मतलब वांटेड क्रिमिनल, जिसकी पुलिस सर्च कर रही होती है, जिसके लिए पुलिस या यहाँ पे आर्मी की बात करें, वो सर्च कर रहे हो तो उसे बोलते हैं वांटेड, ठीक है। तो वन ऑफ दोज किल्ड इज द वांटेड लश्कर तायबा कमांडर उस्मान लश्करी, सिक्योरिटी फोर्सेस सेड, यानी सिक्योरिटी जो फोर्स यानी सुरक्षा बल है वहाँ पे तैनात, जैसे सीआरपीएफ की बात कर लें हम, तो उन्होंने क्या कहा है कि दोज किल्ड यानी मारे गए लोगों में से एक लश्कर तायबा यानी वांछित लश्कर तायबा का कमांडर है। वांछित मतलब वांटेड, ठीक है। कह रहा है अ गन बैटल रेज्ड, रेज मतलब होता है युद्ध का जारी रहना, ठीक है। रेज मतलब क्या होता है? युद्ध का जारी रहना। अ गन बैटल रेज्ड यानी एक युद्ध का जो गन बैटल है, यानी जो फायर फाइटिंग है, यानी जो गोलीबारी है, वो जारी रही। इन द खान्यार एरिया, खान्यार एरिया में, ऑफ द ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी के, हियर ऑन सैटरडे मॉर्निंग, यानी यहाँ सैटरडे मॉर्निंग को, यानी सैटरडे मॉर्निंग को यहाँ पर पुराने शहर में ओल्ड सिटी के खान्यार एरिया में जो गन बैटल है यानी जो गोलीबारी है वो जारी रही। कब? व्हेन, जब अ क्विक रिस्पॉन्स टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम को बोलते हैं QRT, जब एक QRT यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों की, एक्टेड मतलब कार्य किया या कार्यवाही की, ऑन अ टिप ऑफ, एक सूचना पर। टिप ऑफ मतलब होता है एक ऐसी सूचना या एक चेतावनी जो पहले से चोरी छिपे दी जाती है, ठीक है, जिसको हम नहीं बोलते हैं टिप मिली है। टिप का मतलब है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, किसी ने दिया है, सीक्रेटली दिया है, ठीक है, प्राइवेटली दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? टिप ऑफ। अबाउट किसके बारे में थी? द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, ऑफ अ मिलिटेंट एक आतंकवादी के, इन अ कंजस्टेड लोकेलिटी, कंजस्टेड मतलब क्या होता है? घनी आबादी आप बोल सकते हो। लोकेलिटी का मतलब क्या है? क्षेत्र, इलाका। कंजस्टेड का मतलब क्या होता है? ओवर क्राउडेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हो, ठीक है। ओवर क्राउडेड लिख दे रहा हूँ। लोकेलिटी मतलब इलाका या क्षेत्र या एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है व्हेन, जब एक क्विक रिस्पांस की टीम, सुरक्षा बलों की एक QRT की टीम एक उस टिप पर एक्ट की। कौन सी टिप थी? किसके बारे में थी? अबाउट द प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, द के बाद है तो ये क्या है? नाउन है। ऑफ ए मिलिटेंट एक आतंकवादी की, इन ए कंजस्टेड लोकेलिटी यानी घनी आबादी वाले इलाके में, यानी घनी आबादी वाले इलाके में एक आतंकवादी के उपस्थिति के बारे में जो टिप मिली थी, उस पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सुरक्षा बलों की जो QRT की टीम है उसने एक्ट किया, तब वो जो गन बैटल है वो जारी रहा काफी देर तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरे स्लाइड में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है A coordinated cordon and search operation was launched around the suspected hideout। कह रहा है कि अकोऑर्डिनेटेड मतलब होता है समन्वित, यानी बिल्कुल मिला जुला, तालमेल के साथ। कॉर्डन मतलब होता है घेराबंदी करना, एंड सर्च मतलब उसकी तलाशी करना, ऑपरेशन मतलब अभियान। यानी एक कोऑर्डिनेटेड घेराबंदी का और उसको सर्च करने का ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड शुरू किया गया, अराउंड मतलब चारों तरफ, द सस्पेक्टेड हाइड आउट। सस्पेक्टेड का मतलब है संदिग्ध, जिस पर आपको डाउट हो रहा है। हाइड आउट मतलब होता है स्थान से मतलब है, ठीक है, ठिकाने से मतलब है। हिंदी में क्या बोलेंगे? ठिकाना। और हाइड आउट की जो इंग्लिश में अगर जानना चाहो तो हाइडिंग प्लेस आप बोल सकते हो, जहाँ पे कोई छिपा हो, ठीक है, हाइडिंग प्लेस से मतलब है। कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन उन संदिग्ध ठिकाने के चारों तरफ शुरू किया गया। कॉर्डन का मतलब क्या होता है? घेराबंदी करना, एंड सर्च मतलब तलाश करना, ठीक है, ढूंढना। कह रहा है सिक्योरिटी पर्सनल वर फायर्ड अपान, यानी जो सुरक्षा कर्मचारी थे, वर फायर्ड अपान उन पर गोलियां चलाई गईं। व्हेन, जब, द हाउस वह घर, वेयर जहां, द मिलिटेंट्स वाज हाइडिंग जो आतंकवादी थे वो छुपे हुए थे, वाज अप्रोच्ड वहां पहुंचा गया।
यानी यहाँ पे देखो वेयर के बाद वेयर से वेयर द मिलिटेंट वाज हाइडिंग, एक पूरा सेंटेंस है जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। ये जो वाज वर्ब है ये इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है हाउस, ठीक है। कब गोलीबारी शुरू हुई सिक्योरिटी पर्सनल पर? जब द हाउस वाज अप्रोच्ड, यानी वह जब घर के पास पहुंचे, ठीक है। ये कौन बताया है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी के बिरदी सेड, यानी जो वहाँ के आईजी हैं, आईजीपी, उन्होंने वी के बिरदी ने ये बात बताई है। कह रहा है अ गन बैटल हैड रैटल्ड द ओल्ड सिटी आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years, यानी ए अ गन बैटल यानी ये जो गोलीबारी का युद्ध था, यानी जो लड़ाई गोलियां चल रही थी। हैड रैटल्ड, रैटल्ड एक शोर से मतलब होता है, ठीक है, आवाज से मतलब होता है। द ओल्ड सिटी, उस ओल्ड शहर को, आफ्टर ए गैप ऑफ 3 years, 3 सालों के गैप के बाद, यानी कि 3 सालों के गैप के बाद जो गोलीबारी थी वो उस पूरे शहर में बिल्कुल मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हो, भर गई, ठीक है। एक तरीके से बिल्कुल आवाज में डूब गई आप बोल सकते हो, ठीक है। एट लास्ट, लास्ट में 3 हाउसेस काट फायर, 3 घरों में आग लगा दी गई। एंड वर डैमेज्ड, और उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है। डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना। अ फुल स्केल ऑपरेशन, यानी एक कंप्लीट अभियान। लास्टेड मतलब होता है कंटिन्यूड, लास्टेड मतलब यहाँ पे क्या मतलब है? कंटिन्यूड। या केप्ट ऑन आप बोल सकते हो, ठीक है, केप्ट गोइंग बोल सकते हो। अनटिल लेट इन द इवनिंग, यानी शाम में देर तक एक पूरा अभियान चलता रहा। फुल स्केल मतलब होता है कंप्लीट, बिल्कुल पूरी इंटेंसिटी के साथ, कोई भी कभी भी वो कमजोर नहीं पड़ा। अ फुल स्केल ऑपरेशन यानी एक कंप्लीट अभियान। लास्टेड मतलब कंटिन्यूड, जारी रहा। अनटिल लेट इन द इवनिंग यानी शाम तक, यानी कि देर शाम तक जो फुल स्केल का ऑपरेशन कंटिन्यू रहा। आगे देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर द फोर्सेस सक्सेसफुली एलिमिनेटेड अ फॉरेन टेररिस्ट। कह रहा है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी गोलीबारी के दौरान। एक्सचेंज मतलब होता है आपस में कोई चीज चेंज करना। यहाँ पे फायर मतलब यहाँ पे जो बुलेट है, जो गोली चल रही है उसकी बात कर रहा है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, तो वही कह रहा है ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर्स, यानी गोलीबारी के दौरान। द फोर्सेस सक्सेसफुली, यानी जो सुरक्षा बल है हमारा, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, एलिमिनेटेड मतलब हटा दिया या मार दिया, अ फॉरेन टेररिस्ट एक विदेशी आतंकवादी को। कह रहा है कि गोलीबारी के दौरान हमारे सुरक्षा बलों ने एक विदेशी टूरिस्ट को सक्सेसफुली मार दिया। एलिमिनेट का मतलब यहाँ पे किल्ड से है, ठीक है, KILLED। लेटर बाद में, आइडेंटिफाइड एज उस्मान लश्करे लश्करी ऑफ द LET, उस्मान लश्करी ऑफ द LET। लेटर आइडेंटिफाइड बाद में, जिससे आइडेंटिफाई किया गया, बाद में जिसकी पहचान की गई, किसके रूप में? एज उस्मान लश्करी, यानी उस्मान लश्करी के रूप में। ऑफ द LET, लश्करी तैयबा का, यानी बाद में जिसे हम फॉरेन टेररिस्ट समझ रहे थे, वो लश्कर तैयबा का उस्मान लश्करी के रूप में उसकी पहचान की गई, ठीक, फॉरेन टेररिस्ट। मिस्टर बिरदी सेड, मिस्टर बिरदी ने ये बात कही है। कौन है बिरदी? आईजी वहाँ के। द स्लेन या द स्लेन मिलिटेंट वाज आल्सो लिंक्ड, यानी जो मारा गया आतंकवादी है, वाज आल्सो लिंक्ड, वह जुड़ा हुआ था, टू द किलिंग मतलब मौत से, ऑफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मसरूर मीर के, इन द ईदगाह एरिया, ईदगाह एरिया में, यानी ईदगाह। एक मिनट, थोड़ा सा ये भी लगा लेते हैं, लेजर पॉइंट है। कह रहा है ईदगाह एरिया के में मसरूर इंस्पेक्टर मसरूर मीर की जो किलिंग हुई थी, जो मर्डर हुआ था, उससे भी यह आतंकवादी जुड़ा हुआ था। कौन आतंकवादी? स्लेन मिलिटेंट, जो मारा गया है। कौन मारा गया है? उस्मान लश्करी, ठीक है। आईजीपी सेड, आईजीपी ने ये बात बताई है कि जो आतंकवादी अभी मारा गया है, वह जो पिछले कुछ महीनों पहले या कभी भी जो इंस्पेक्टर मसरूर मीर की हत्या की गई थी, उसमें भी इसका नाम आया हुआ था, ठीक है। लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ था। अ लार्ज कैश ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन वाज रिकवर्ड। कह रहा है एक बड़ी मात्रा में आर्म्स और एमुनेशन रिकवर किया गया, बरामद किया गया। कैश यहाँ से मतलब है स्टोर से मतलब है, ठीक है, भंडार से मतलब है। कह रहा है आर्म्स एंड एमुनेशन, एमुनेशन मतलब जो गोली बारी होती है, बुलेट जो होती है, और आर्म्स मतलब हथियार, यानी आर्म्स एंड एमुनेशन एक बड़ी मात्रा में रिकवर किया गया, बरामद किया गया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। द इंजर्ड यानी जो घायल लोग हैं। अब देखो यहाँ पे जो द इंजर्ड है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं तो वो लोग का सेंस देता है, जैसे द पुअर, गरीब लोग, द इंजर्ड, घायल लोग। यानी द इंजर्ड यानी वे लोग जो घायल थे, हैड बीन शिफ्टेड, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में।
एंड देयर कंडीशन, और उनकी जो स्थिति है, वाज स्टेबल, वह स्थिर है, मतलब वो ठीक है। कह रहा है कि जो घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था और उनकी कंडीशन क्या है, अभी स्टेबल है। अब देखो जो कंडीशन है, आई ओ एन सफिक्स आया है, ये तो जाहिर सी बात है नाउन है। और दूसरा तरीका क्या है, देयर कंडीशन, देयर क्या है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, जिसके बाद भी नाउन ही आता है, ठीक है। तो देयर कंडीशन वाज स्टेबल, स्टेबल आपका क्या यहाँ पे काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी, स्टेबल थी, अस्थाई थी, मतलब वह ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दूसरे एनकाउंटर की बात कर रहा है, कह रहा है एनकाउंटर इन अनंतनाग, एनकाउंटर इन अनंतनाग, अनंतनाग एक इलाका है, क्या हुआ वहां पे देखते हैं। इन अ सेपरेट ऑपरेशन इन साउथ कश्मीर, यानी साउथ कश्मीर में एक अलग ऑपरेशन में, दो ऑपरेशन हेडलाइन में बताया गया था, पहले ऑपरेशन का आप जान लिए, अब दूसरे ऑपरेशन में आते हैं। इन अ सेपरेट ऑपरेशन, एक अलग ऑपरेशन में, सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग, ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, अभियान। ऑपरेशन आपका नाउन है, आपको पता ही चल गया। आर्टिकल अ आया हुआ है ऑपरेशन के लिए, तो तभी पता चल रहा है ऑपरेशन नाउन है। और उसके बीच में क्या आता है, जनरली एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो सेपरेट क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। इन आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यानी इन अ सेपरेट ऑपरेशन, एक अलग अभियान में, कहाँ पे, इन साउथ कश्मीर, साउथ कश्मीर में। द आर्मी इंगेज्ड, इंगेज मतलब होता है बिजी होना, आप इंगेज तो जानते हो कि मतलब बिजी होना, लेकिन इंगेज की एक मीनिंग और होती है, जो होती है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो लिख दे रहा हूँ फॉट विथ, क्या होती है, फॉट विथ या फाइट विथ, आप समझो, ठीक है, लड़ाई लड़ना, ठीक है। या फिर एंटर इनटू कॉम्बैट विथ एनिमी, यानी दुश्मन के साथ लड़ाई के मैदान में उतर जाने को भी क्या बोलते हैं, इंगेज होना, ठीक है। तो द आर्मी इंगेज्ड अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, देखो द आर्मी फॉट विथ अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, आसानी समझ में आ रहा है, यानी कि जो आर्मी है वो आतंकवादियों के एक ग्रुप के साथ लड़ाई लड़ी। इन अ फायर फाइट, यानी एक फायर फाइट मतलब गोलीबारी बंदूक से, ठीक है। कहाँ पे, इन हल्कन गली, हल्कन गली में अनंतनाग, यानी अनंतनाग के हल्कन गली में आतंकवादियों के ग्रुप के साथ जो आर्मी है वो फायर फाइट में लड़ी, या गोलीबारी से मतलब एक दूसरे पर गोलियां चलाई। कह रहा है टेररिस्ट जो आतंकवादी थे, ओपेंड इनडिस्क्रिमिनेट फायर, ये एक साथ है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटली पिछली वीडियो में आया होता है, इसका मतलब होता है अंधाधुन फायरिंग, ठीक है। यानी टेररिस्ट आतंकवादी ओपेंड इनडिस्क्रिमिनेट फायर, ये जो इनडिस्क्रिमिनेट है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ फायर क्या है, नाउन है, ओपेंड क्या है, V2 है, ठीक है। ये टेररिस्ट क्या है, सब्जेक्ट है। यानी आतंकवादियों ने अंधाधुन फायर खोल दिया या अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है। ट्रूप्स यानी जो हमारे सैनिक थे, जो सिपाही थे, इफेक्टिवली यानी काफ़ी प्रभावी तरीके से, रिटेलिएट मतलब होता है वापिस से अटैक करना, रिटेलिएट मीन्स क्या होता है, वापिस से अटैक करना या रिप्लाई देना बोल सकते हो, या आसान वर्ड बोल सकते हो काउंटर अटैक, क्या बोल सकते हो, काउंटर अटैक। यानी कि जो हमारे ट्रूप्स थे, जो हमारे फौजी थे या सैनिक थे या जो पुलिस थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाबी कार्रवाई की, प्रभावी तरीके से, ठीक है। विच रिजल्टेड इन द एलिमिनेशन ऑफ टू टेररिस्ट, विच रिजल्टेड यानी उस कार्रवाई का रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या मिला, इन द एलिमिनेशन ऑफ टू टेररिस्ट, दो आतंकवादियों के एलिमिनेशन यानी खात्मे के रूप में, यानी जिसका परिणाम दो आतंकवादियों के खात्मे के रूप में मिला। एलिमिनेशन यहाँ पे नाउन है, जो एलिमिनेट होता है ना, मारना पीछे आया था, तो यहाँ पे एलिमिनेशन किलिंग से मतलब है, ठीक है। किससे मतलब है, किलिंग से। अगर आप एलिमिनेशन को रिप्लेस करना चाहते हो तो लिखोगे विच रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ टू टेररिस्ट, जो दो आतंकवादियों के खात्मे या मौत के रूप में आया सामने, ठीक है। उनका जो इफेक्टिवली रिटेलिएट करना था, द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा, यानी कि उसमें दो आतंकवादी मारे गए, आसान शब्दों में आप बोल सकते हो। द एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कंटिन्यूड थ्रू द डे, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यानी आतंकवाद के विरोध जो अभियान था, कंटिन्यूड वो जारी रहा, थ्रू द डे पूरे दिन, एज द आर्मी सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ मोर मिलिटेंट्स इन द एरिया, क्यों जारी रहा, क्योंकि आर्मी को सस्पेक्ट था, संदेह था। ये तो V2 है, ठीक है। किस चीज़ का सस्पेक्ट था, द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति का, किसके, ऑफ मोर मिलिटेंट्स, और आतंकवादियों के, इन द एरिया उस क्षेत्र में, क्योंकि आर्मी को उस क्षेत्र में और भी आतंकवादियों की उपस्थिति का क्या था, संदेह था या संदेह था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हैज विटनेस्ड, यानी जम्मू और कश्मीर ने देखा है, विटनेस मतलब देखना, 8 मेजर मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट, यानी 8 मुख्य
मिलिटेंसी रिलेटेड मतलब आतंकवाद से संबंधित इंसिडेंट मतलब घटनाएं इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने, यानी जम्मू एंड कश्मीर में पिछले महीने जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो कितने हुए हैं, 8 हुए हैं, ये कहने का मतलब है। कहने का तरीका है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ विटनेस्ड यानी देखा है, क्या देखा है, पिछले महीने 8 मुख्य आतंकवाद से संबंधित जो हमले हुए हैं या जो मामले हैं उसको देखा है। यानी कि पिछले महीने जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी रिलेटेड यानी आतंकवाद से संबंधित कुल 8 मुख्य मामले देखने को मिले हैं। मेजर मतलब क्या होता है, मुख्य। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 4 अटैक्स ऑन नॉन लोकल्स इन कश्मीर, जिसमें कि इन 8 अटैक में से 4 अटैक्स कश्मीर में जो नॉन लोकल्स हैं उन पर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 15 पीपल, 15 लोग, इंक्लूडिंग 10 सिविलियंस, जिसमें 10 सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, 2 सोल्जर्स, 2 सिपाही हैं, एंड 2 मिलिटेंट्स और 2 आतंकवादी, वर किल्ड, मारे गए, इन दीज इंसिडेंट्स, इन इंसिडेंट्स में। यानी ये जो इंसिडेंट बताया है 8, इसमें टोटल 15 लोग, जिसमें कि 10 सिविलियंस हैं, 2 सोल्जर्स हैं और 2 आतंकवादी इन इंसिडेंट्स में मारे गए हैं। यानी कि यहाँ से जो इंक्लूडिंग से लेके जो यहाँ तक है इसको आप छोड़ दो। 15 पीपल वर किल्ड इन दीज इंसिडेंट्स, 15 लोग वर किल्ड, मारे गए, इन दीज इंसिडेंट्स, इन मामलों में या इन घटनाओं में। जो इंसिडेंट्स है आपका नाउन है, ठीक है, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो दीज जो है आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, V3 है, वर्ग के साथ V3 है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। कैच देम एलाइव, यह एक हेडिंग है, जो कि आज बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ा। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है आपका इस पे, क्या आप वाइट में ही चाहते हैं या फिर इस टाइप का भी आपको ठीक लग रहा है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैच देम एलाइव यानी उन्हें जिंदा पकड़ो, एलाइव मतलब क्या होता है, जीवित, उन्हें जिंदा पकड़ो। कौन बोला है, कह रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की पार्टी है जो अभी सत्ता में है, उसके प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला डिमांडेड मतलब मांग किए, और प्रोब एक जांच का, प्रोब मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, किसमें, इनटू द ग्रोइंग नंबर ऑफ क्लासेस, यानी बढ़ते हुए जो संख्या है, जो बढ़ती हुई नंबर है किसका, ऑफ क्लासेस, ये जो फायर फाइट है, जो लड़ाई है किसके बीच, बिटवीन मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, वह जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जो बढ़ती हुई लड़ाई है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन की मांग की है या जांच करने की मांग की है। स्पेशली ये लड़ाई कब हुई है, स्पेशली खास तौर पर, विशेष रूप से, आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट टूक चार्ज, यानी कि जब से नई सरकार ने चार्ज लिया है या जब से नई सरकार बनी है। टूक वर्ब V2 है, ठीक है, टेक का सेकेंड फॉर्म होता है, टूक चार्ज मतलब पद ग्रहण करने से मतलब है। जब से नई सरकार ने पद ग्रहण किया है, जब से नई सरकार बनी है, उसके बाद से ये ज़्यादा हुआ है। दीज अटैकर्स, ये जो हमलावर हैं, शुड बी कॉट, इन्हें पकड़ा जाना चाहिए, एलाई मतलब जिंदा, यानी कि इन हमलावरों को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए, सो दैट, ताकि, वी कैन आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कर सके, हम पहचान कर सके, हु इज बिहाइंड देम, कि उनके पीछे कौन है। देखो अटैकर्स, अटैक मीन्स क्या होता है, हमला करना, अटैकर्स ER लगा के नाउन बना दिया है, उसमें S लगा के इसका प्लूरल बना दिया है। ठीक है, ये शुड आपका मॉडल वर्ब है, बी के साथ V3 है तो मॉडल वर्ब का जो पैसिव वॉइस है। ठीक है, यानी इन हमलावरों को, अटैक मतलब हमला करने वालों को जिंदा पकड़ना चाहिए, सो दैट, ताकि, वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान कर सके, हु इज बिहाइंड देम, उनके पीछे कौन है। डॉक्टर अब्दुल्ला से, डॉक्टर अब्दुल्ला ने ये बात कही है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ और पूरे वर्ड, सेंटेंस, ग्रामर पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो नया एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो, जो वाइट बैकग्राउंड होता था उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो क्या रिस्पॉन्स है ज़रूर बताइएगा। इस पे कंटिन्यू करें या फिर वाइट ही ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।